भाग और किस्मत की वो रेखा जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, बीच में जाकर के रुक चुकी थी, क्या वो रेखा फिर से आगे बढ़ेंगे? क्या वो रेखा अपने मंजिल तक आपको लेकर के जाएंगे? प्रिय कर्क राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन आप लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो आप लोगों की चेहरे की जो मुस्कान थी, जो आप लोगों की चेहरे की जो रौनक थी, वो रौनक और मुस्कान आप लोगों कुछ साल पहले ही गवा चुके हैं। प्रिय दर्शक, आप लोगों की एक अच्छाई होती है, और जिस अच्छाई के कारण आप अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन में असफलता पाते हैं, और आप ऐसे मोड़ पर चले जाते हैं जहां से आपको कहीं से कोई उम्मीद की किरण के साथ साथ कोई रास्ता नजर नहीं आती। प्रिय दर्शक, कहते हैं किसी के ऊपर विश्वास करना गलत बात नहीं है, किसी पे भरोसा करना विश्वास गलत बात नहीं है, किसी को आगे बढ़ाना गलत बात नहीं है, किसी को मान सम्मान देना गलत बात नहीं है, लेकिन यही वो आपकी अच्छाई होती है जिसके कारण आप अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर चले जाते हैं जहां आपको दुख, दर्द, समस्या, रुकावटें, बाधा का सामना करना पड़ता है। और जब आप किसी से आस लगाते हैं और किसी से उम्मीद के लगा करके बैठते हैं, तो वहां आपको असफलता हाथ लगती है और वहां से आपको खाली हाथ लौटने पड़ती है। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि आपके मन, भावना, विचार हमेशा गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा जल के पवित्र होने के साथ साथ ये सत्य है कि आप जिस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, जिस व्यक्ति के साथ में होते हैं, आप जहां होते हैं, और वहां पे जरा सा भी दुख, दर्द, पीड़ा आपको नजर आती है, आप महसूस कर लेते हैं, तो अपनी दृष्टि डाल करके उस दुख दर्द को मिटा देते हैं, उस दुख दर्द को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, तो कहीं भी आप नजर घुमाते होंगे या घुमा ले, कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति दया, धर्म, संघर्ष, मेहनत, प्रयास करते हैं, जो दया धर्म का भाव रखते हैं, उनके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है, और ईश्वर आप लोगों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता, और ना ही आप लोगों को कभी दुख तकलीफ में देखने चाहते हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन में वो सफलता, वो कामयाबी दस्तक देने वाली है, जिस कामयाबी सफलता को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी। प्रिय दर्शक, ये सत्य है कि आपकी भाग्य की रेखा और आपकी किस्मत की रेखा जरूर रुकी हुई थी, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ये सब ग्रहों की चाल थे, और ग्रह ऐसे घर पर आकर के विराजमान हो चुके हैं जिसके कारण आपके भाग और किस्मत में प्रतिबंध लगा था। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी आप लोगों से दूर जा रहे थे, आप लोगों से विपरीत दिशा में जा रहे थे। जहां आप जिसको मान सम्मान कर रहे थे, वही व्यक्ति आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगा रहे थे। और इसका सबसे जो मेन कारण है, कहते हैं जब व्यक्ति आर्थिक तरीके से टूट जाते हैं, तो व्यक्ति को पूरी दुनिया अपने इशारों पे नचाने लगते हैं। ये सत्य है कि आप पूरी दुनिया को इशारों पे आप नाच रहे थे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर भगवान विष्णु की साक्षात कृपा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साक्षात कृपा है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति और शनि महाराज की कृपा बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके भाग के घर पर बैठे हुए जरूर थे, वक्री चाल में चल रहे थे, जीवन में परिवर्तन की वजह जगह रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, समस्या उत्पन्न कर रहे थे, दर्द दे रहे थे, अपमानित झेलना पड़ रहा था, धन की हानि, कर्जे के दलदल में फंसना, यानी जीवन नर्क से भी बेहतर बन गया था आप लोगों का। लेकिन जो समय अब आने वाला है और जो समय आएगा, उस समय में आप खुद को महसूस कर पाएंगे, जो आपके अंदर साहस, पराक्रम, हिम्मत थी, जो आपका जलवा था, जो आपका राज था, जो आपका सिंहासन था, जो आपकी ताकत थी, जो आपकी ऊर्जा थी, वो वापस आना आरंभ हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए प्रिय दर्शक, आप लोगों को खुद पे विश्वास और ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली है, और कुंडली में भाग्य के घर पर शनि महाराज की दृष्टि, आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा कि भाग और जीवन की जो लकीरें रुक चुकी थी, वो क्या खुलेंगे, तो समझ लीजिए कि वो लकीरें आगे बढ़ना आरंभ हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे करके होगा, धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, धीरे धीरे आप अपने सफलता के करीब पहुंचेंगे, धीरे धीरे करके अपने जीवन में वो सारे सुख सुविधा पाएंगे, धीरे धीरे करके फिर से आपके चेहरे पर वो हंसी और रौनक वापस आने वाली है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से आपके मन, आत्मा पवित्र होते हैं। और यही कारण है कि आपके अपने ही कभी कभी आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके फायदा उठाने लगते हैं, आपके दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन हमेशा आप लोग
ईश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास करिए, दया धर्म का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। देखिएगा आपके जीवन में कैसे खुशियों की लहर आती है, कैसे सुख सुविधा साधन आपके जीवन में दस्तक देते, कैसे आपको मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। 100% होगा, इसमें कोई कहने वाली बात है। लेकिन कुछ समस्याओं का सामना आपको समय समय पर करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शक, आपके भाग्य के घर पर यानी 2027 तक शनिदेव महाराज रहेंगे और इस दौरान कई बार मार्गी होंगे तो कई बार वक्री चाल में चलेंगे, यानी कई बार सीधी चाल चलेंगे तो कई बार उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन जब सीधी चाल चलेंगे तो आपका जो कार्य है, जो आपकी सफलता है वो मिलती हुई नजर आएगी, जो कार्य है वो बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब मार्गी से वक्री अवस्था में चलेंगे तो कुछ रुकावटें बाधा का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। वहीं आपके लगन घर पे, सेल्फ के घर पे, किस्मत के घर पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, और जिस तरह से आप लोगों के आत्मा गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं, उसी तरह से देव गुरु बृहस्पति की तीनों के तीनों दृष्टि शुद्ध और पवित्र गंगा जल की तरह होते हैं। और जिस घर पे उनकी दृष्टि पड़ती है उस घर में सुख सुविधा साधन वैभव ला करके दे देते हैं, और ये 100% साथ होगा। साथ ही अभी ऐसा योग बना हुआ है 20 दिसंबर तक, जहां शुक्र और बुध एक घर में विराजमान होकर के लक्ष्मी नारायण का योग बना रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ फायदा होने का चांस है। धन का आगमन बढ़ेगा, जो सफलता कामयाबी मिल रही है उसमें तेजी आएगी। लेकिन राहुदेव महाराज आपके अष्टम घर पे, शत्रु के घर पर है। यहाँ आपको जो आपकी अपनी जानकारी है, अपने आइडिया है, अपने ज्ञान है, वो किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपकी अपनी अच्छाई के कारण ही अपने जीवन में समस्या खड़ी कर लेते हैं और वहां आप सोचने पे विवश और मजबूर हो जाते हैं, ये गलती मैंने कौन सी कर दी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। यानी 2026 में वो सारे सुख सुविधा साधन धीरे धीरे करके आप प्राप्त करेंगे, जिस सुख सुविधा साधन के लिए अभी तक आप लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, मेहनत करते हुए आ रहे हैं, प्रयास करते हुए आ रहे हैं, कठिनाई परेशानियों का सामना करते हुए आ रहे हैं। यकीन मानिए आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन दस्तक देने वाली है, जिस सुख सुविधा साधन का आप लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, सेवा सत्कार मान सम्मान कर रहे थे, लेकिन फिर भी आने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन शनिदेव महाराज कठोर ग्रह जरूर माने जाते, दंड नायक उन्हें जरूर कहा जाता है, लेकिन समय समय पर वो मार्गी अवस्था में चले जाते हैं, कभी वक्री अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन वक्री अवस्था में कुछ ही दिन रहते हैं जहां व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं, कार्यों में रुकावटें बाधा उत्पन्न होते हैं। लेकिन मार्गी जो होते हैं लंबे समय तक होता है, लंबे समय के दौरान कन्या राशि वालों के जीवन में वो सारे कार्य बनने लगते हैं, जो असफलता हार लगती है उसमें सफलता मिलने लगती है, यानी चारों तरफ के रास्ते खुल जाते हैं और कन्या राशि वाले व्यक्ति फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मान सम्मान सुख धन वैभव प्राप्त करते हुए आगे जाते हैं। ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहा है, पिछला समय जो था आपके लिए कठिनाई परेशानी रुकावटें उतार चढ़ाव जरूर रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जो समस्या कल थी वो आज नहीं है, और जो समस्या आज है वो कल नहीं रहेगी, और जो समस्या कल रहेगी वो परसों नहीं रहेगी। यानी आपके जीवन में वो सुख सुविधा साधन आना आरंभ हो चुके हैं, जिस सुख सुविधा साधन का आप लोग कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।